हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम 2023 की सबसे बड़ी भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि निकली है EMRS की तरफ से, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। अब ये रेजिडेंशियल स्कूल है तो आपको रेजिडेंट अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिलेगी। परमानेंट गवर्नमेंट सर्विस है। टोटल पोस्ट 38,480 है। सभी सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है। इंटरव्यू के बारे में कुछ लिखा नहीं है, बट आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम। The Ministry of Tribal Affairs was set up in 1999 with the objective of providing more focused approach on integrated socio-economic development of scheduled tribes. ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से 1999 में सेटअप की थी। जो भी बैकवर्ड सोसाइटी है उनके डेवलपमेंट के लिए ये जो मिनिस्ट्री थी ये सेटअप की गई थी। इस मिनिस्ट्री का मेन फोकस जो था वो एजुकेशनल डेवलपमेंट था और इसने स्टैब्लिश की थी EMRS, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। वो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर सेटअप हुई है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को मैनेज करने के लिए। एंड नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल्स, आप देख सकते होंगे कि कितनी सारी नंबर ऑफ पोस्ट है। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, ट्रेन ग्रेजुएट, ड्राइवर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, काउंसलर एट्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो स्टार्टिंग में 2 इयर्स का है, यानी 2 साल का है। उसके बाद अगर आपका काम उन्हें अच्छा लगता है तो आपको 2 साल और रखेंगे एंड देन उसके बाद आपकी परमानेंट जॉब लग सकती है, या फिर मे बी वो आपके 2 साल की प्रोबेशन पीरियड के बाद ही वो आपके काम से सेटिस्फाई है तो आपकी परमानेंट जॉब लग सकती है। चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दीज पोस्ट। प्रिंसिपल के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। इसकी जिसका पे स्केल है वो लेवल 12 है। आपको मास्टर डिग्री चाहिए, BEd की डिग्री चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। हम उन पोस्ट की बात करते हैं जिनमें फ्रेशर्स लग सकते हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है ग्रुप बी। आपका जो पे स्केल होगा वो है लेवल 8 एंड देन आपकी एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। लेकिन ST SC और OBC को एज रिलैक्सेशन है, वो अप टू 55 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिन भी सब्जेक्ट के लिए पोस्ट है उन सब्जेक्ट में लाइक इंग्लिश, हिंदी और आपका BEd डिग्री होना चाहिए। उसके बाद आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 इयर्स है। आपकी PGT कॉमर्स एंड PGT इकोनॉमिक्स के लिए 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एंड देन PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस के लिए आपकी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। फॉर अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपकी 25 बाय प्रमोशन होगी, 75 बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। PGT कंप्यूटर साइंस, TGT में इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस सब्जेक्ट्स की पोस्ट है। इसका जो पे स्केल है वो 7 है एंड देन आपकी जो एज है वो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बट SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन है 55 अप टू 55 ईयर्स की। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी आप अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। आपके इन सारे सब्जेक्ट में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस सब्जेक्ट में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फॉर TGT हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। फॉर TGT इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। फॉर साइंस के लिए आपने बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री ली हो। सोशल स्टडीज़ के लिए आपने हिस्ट्री ली हो, हिस्ट्री के साथ आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हो। अगर आपने BA ऑनर्स किया है तो आपका जो ऑनर्स है वो हिस्ट्री में होना चाहिए या तो ज्योग्राफी में होना चाहिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। डिग्री आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए एंड आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। आर्ट टीचर की क्वालिफिकेशन है कि उसकी डिग्री हो फाइन आर्ट में, क्राफ्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या उसने BEd डिग्री कर रखी हो फाइन आर्ट्स में। जो पे स्केल है वो लेवल 6 है। क्लासिफिकेशन ग्रुप B है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। म्यूज़िक टीचर की पे स्केल लेवल 6 है। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन है अप टू 55 ईयर्स के लिए। बैचलर डिग्री म्यूज़िक में होनी चाहिए। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा।
फिज़िकल एजुकेशन टीचर के लिए ये आपका लेवल स्केल जो है, पे स्केल जो है वो लेवल 6 का है। एंड देन आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो फिज़िकल एजुकेशन में होनी चाहिए, यानी आपकी जो डिग्री है वो फिज़िकल एजुकेशन में होनी चाहिए। लाइब्रेरियन का पे स्केल लेवल 7 है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो है डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, यानी आपकी डिग्री जो है लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। एंड देन आपके पास वर्किंग नॉलेज भी होना चाहिए। स्टाफ नर्स की एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, आपने बीएससी ऑनर्स कर रखी हो नर्सिंग में, तो आपने कोई रेगुलर कोर्स कर रखा हो में बीएससी नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप रजिस्टर्ड हो एज अ नर्स और अ नर्स मिडवाइफ किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। 2.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। हॉस्टल वार्डन, इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो अप टू 35 होनी चाहिए। SC ST OBC को रिलैक्सेशन है अप टू 55 की। आपका जो पे स्केल है वो 5 है। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी 4 ईयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT, या तो आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। वार्डन की जो पोस्ट है वो 1480 है। अकाउंटेंट की टोटल पोस्ट 740 है। आपका पे स्केल है वो लेवल 6 है। आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। एंड SC और OBC के लिए 55 ईयर्स है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, 50% बाय प्रमोशन। केटरिंग असिस्टेंट आपका जो पे स्केल है वो 4 है। आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 740 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी 3 साल की डिग्री होनी चाहिए केटरिंग में, तो आपके पास ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए केटरिंग में कम से कम 10 साल का। चौकीदार की पे स्केल जो है वो लेवल 1 है और टोटल सीट है 1480 यानी 1480। आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है। एंड SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप 10th पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। कुक की टोटल पोस्ट है 740, पे स्केल है लेवल 2, एज लिमिट है 35, ST SC OBC के लिए है 55। आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। काउंसलर के लिए टोटल पोस्ट है 740, पे स्केल है लेवल 6, आपकी एज लिमिट है 30 और SC SC OBC के लिए 55 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ड्राइवर के लिए टोटल वैकेंसी है 740। आपका जो पे स्केल है वो लेवल 2 है। एज लिमिट है 45 एंड ST OBC के लिए है 55। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप 10th पास होने चाहिए एंड देन आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की और एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 3 साल का। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की टोटल वैकेंसी है 740। आपका जो पे स्केल है वो लेवल 2 है। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास एंड ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो पॉलीटेक्निक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। हायर डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन में। गार्डनर की टोटल पोस्ट है 740। आपका जो पे स्केल है वो है लेवल 1। आपकी जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। अप टू SC ST SC और OBC के लिए रिलैक्सेशन मिलेगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट इंडिया ऑफ रूल। आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट्स, आपकी इसमें टोटल वैकेंसी है 1480 यानी 1480। आपका जो पे स्केल है वो है लेवल 2। आपकी एज लिमिट है 30 ईयर्स एंड देन ST SC OBC को है अप टू 55 ईयर्स। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए 12th पास एंड देन आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए ना, आप 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप कर पाएँ। आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट की। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 100%। प्रोबेशन पीरियड है 2 ईयर्स। लैब अटेंडेंट की टोटल पोस्ट है 740। आप इसकी पे स्केल है लेवल 1। एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स एंड ST SC OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स। आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास या फिर आपका डिप्लोमा हो लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या तो आप 12th पास हो विथ साइंस स्ट्रीम। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है मैथ्स हेल्पर की टोटल पोस्ट है 1480। इसका जो पे स्केल है वो है लेवल 1। इसकी क्वालिफिकेशन है 10th पास। उसके बाद है सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका जो पे स्केल है वो लेवल 4 है और टोटल वैकेंसी है 740।
इसमें आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सीपर की वैकेंसी है टोटल 2220 यानी 2220 और आपका जो पे स्केल है वो है लेवल 1। आपकी जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है एंड देन आपका जो क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वो है 10th पास। जो ये नोटिस है वो काफ़ी लंबा है तो नोटिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पढ़िए। अभी बस इसका एक नोटिफिकेशन आया, जब इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तब मैं आपको अपडेट कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक